कुरान करीम की सूरह रअद में अल्लाह ताला वाज़े तौर पर फरमाते हैं कि हमने हर कौम के अंदर नबी और डर सुनाने वाला भेजा। फिर हदीस मुबारका से हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया की हर एक कौम और हर एक जगह इंसानियत जहां आबाद थी 1,24,000 पैगंबर भेजे गए, लेकिन नाम से जिक्र सिर्फ और सिर्फ 25 पैगंबरों का है। क्योंकि अगर इन सब के नाम, जिंदगी और कौमों के हालात बयान होते तो ये कुरान करीम हिदायत और इबरत की किताब के बजाय तारीख की किताब ज्यादा मालूम होती, इसलिए इनका जिक्र करना जरूरी नहीं था। मगर आज हिंदू मजहब के मानने वाले लोगों का ये दावा है कि उनका हिंदू मजहब मुसलमानों की तारीख से भी हजारों साल पुराना है और न ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई नबी भेजा गया। उनके पास भी कुरान मजीद ही की तरह भगवान की तरफ से भेजी हुई किताबें वेदास की सूरत में मौजूद हैं, जिसमें किसी भी पैगंबर का कोई जिक्र मौजूद नहीं। जबकि सूरतुल अंबिया आयत 107 के अंदर अल्लाह फरमाते हैं कि हमने आपको तमाम जहानों के लिए यानी कयामत तक के इंसानों के लिए हिदायत बनाकर भेजा, जिसका मतलब है कि इसमें हिंदुस्तान की सरजमीन भी शामिल है। तो फिर हिंदू मजहब के मानने वाले इसका इनकार क्यों करते हैं? अगर उस सरजमीन पर कोई नबी वाकई ही नहीं भेजा गया तो फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र इन किताबों में कैसे मौजूद है? नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कश्ती का जिक्र कैसे बयान हुआ है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी का जिक्र कैसे बयान हुआ है? एक अल्लाह की इबादत का क्यों कहा गया है? अगर ये वाकई उस कौम के अंदर हिदायत के लिए आने वाले किसी नबी की तालीमात हैं, जिन्हें वक्त के साथ बिगाड़ दिया गया, तो वो कौन से पैगंबर हैं? यानी सवाल ये है कि ये हिंदू किस नबी की उम्मत है? आइए इन सवालात का जवाब तारीख से जानने की कोशिश करते हैं और ऐसे हकाइक जानते हैं जो तमाम हिंदू पंडित, स्कॉलर और तारीखदान आज तक दुनिया से छुपाते हैं। हिंदू मजहब के मानने वालों का ये दावा है कि ये दुनिया का सबसे कदीम तरीन मजहब है, इतना कदीम कि जब इस्लाम या मुसलमान लफ्ज का वजूद तक ही मौजूद नहीं था, जो कि सही भी है क्योंकि कुफ्र और शिर्क की इब्तिदा उसी दिन से हो गई थी जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने हाबिल को कत्ल किया और उनसे अलग होकर कुफ्र और शिर्क के अंदर मुब्तला हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम भी बुत परस्त थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने भी एक वक्त पर सोने के बछड़े की इबादत शुरू कर दी, यहाँ तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से कबल काबे के अंदर 360 बुत मौजूद थे, जिन्हें फतह मक्का के वक्त सहाबा कराम ने तोड़ तोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिससे ये मालूम होता है कि बुत परस्ती तो दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नाफरमान औलाद के वक्त से आज तक मौजूद है, मगर इसका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं बल्कि गुमराही से है, जो कि शैतान उनसे करवाता रहा। मगर जहाँ तक हिंदुस्तान की सरजमीन का ताल्लुक है तो यहाँ पर उन लोगों की हिदायत के लिए यकीनन कई पैगंबर भेजे गए, जिनकी कुछ तालीमात तो आज भी सही हालत में मौजूद है, मगर ज्यादातर को बिगाड़ कर उसी की वजह से बुत परस्ती और गुमराही शुरू हो चुकी है। क्योंकि उन किताबों में आज भी एक खुदा की इबादत का हुक्म दिया गया है। ये बताया गया है कि खुदा का कोई शरीक नहीं, वो एक है, उसकी कोई औलाद नहीं, मगर फिर भी उसकी कई मूर्तियां बनाकर उसके शरीक खुदा बनाकर उसकी पूजा होती है। और आज तक हिंदू मजहब के अंदर छोटे बड़े कई बिलियन बुत बनाए जा चुके हैं। हिंदू स्कॉलर्स का ये दावा है कि इस्लाम की शुरुआत आज से 1400 साल पहले हुई, मगर हिंदू मजहब इससे भी पहले दुनिया का पुराना तरीन मजहब है, इसलिए इस्लाम का हिंदुस्तान की सरजमीन से कोई ताल्लुक नहीं। मगर ये कम अक्ल इस बात को नहीं जानते कि दुनिया का पहला पैगंबर ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतारा गया था। जी हाँ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में उस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन श्रीलंका की एक पहाड़ी पर उतारा गया था, जहाँ आज भी उनके कदम का निशान मौजूद है। यानी इस सरजमीन पर पहला ही कदम एक मुसलमान और पैगंबर ने रखा, जिसका मतलब इस्लाम की इब्तिदा अरब से नहीं बल्कि हिंदुस्तान से हुई। क्योंकि मुसलमान लफ्ज का मतलब है अपनी ख्वाहिशों को रब के हवाले करने वाला, उसका हुक्म मानने वाला इंसान। हैरत अंगेज तौर पर लफ्ज आदम भी संस्कृत जबान का लफ्ज है, जो कि हिंदुस्तान की सरजमीन की जुबान है, न कि अरब की जुबान, जिसका संस्कृत में मतलब है पहला, शुरुआती या ओरिजिनल।
इसलिए आदमी का मतलब है आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, जिन्हें कदीम संस्कृत की किताबों के अंदर संभुआ मन्नू कहकर पुकारा गया है। अगर हिंदू किसी तरह से उनके वजूद का इनकार करने की कोशिश करें तो ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि उनकी मुकद्दस किताब ऋग्वेद और विवेश पुराना में आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, फरिश्तों का उन्हें सजदा करना, आदम अलैहिस्सलाम से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक, शैतान का इन दोनों को बहकाकर जन्नत से निकलवाना और फिर जमीन पर उतारने का जिक्र वाज़े तौर पर मौजूद है। विवेश पुराना चैप्टर 42:7 के अंदर ये तमाम वाकयात बयान है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुरान पाक की सूरह बकरा और इंजील मुकद्दस में भी मतीस पुराना में लिखा है कि खुदा ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को 2 हिस्सों में तकसीम किया, एक को संभुआ मनु यानी आदम और दूसरे को फीमेल यानी शत्रुपाका बनाया, जिन्हें मुसलमान हजरत बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। इसका मतलब अगर इन तीनों दुनिया की सबसे बड़ी नायाब किताबों के अंदर एक जैसी चीजें मौजूद हैं, तो इनका सोर्स भी एक ही होना चाहिए, यानी एक खुदा। श्रीलंका की सरजमीन से हिंदुस्तान की सरजमीन को जोड़ने के लिए कदीम तरीन कुदरती पुल आज भी हजारों सालों से पानी के दरमियान मौजूद है, जिसका बनाना कोई इत्तेफाक नहीं है। सो इसके बाद सबसे अहम सवाल ये है कि इस हिंदू सरजमीन पर जिस पैगंबर को भेजा गया होगा, क्या उसके बारे में हमें तारीख में कोई शवाहिद या सबूत मिलते हैं? सबसे पहली बात यह है कि हिंदू नाम का कोई मजहब तारीख के अंदर कहीं पर मौजूद ही नहीं है, और न ही हिंदू मजहबी किताबों में और न ही कोई और आसमानी किताब मसलन तौरात, ज़बूर, इंजील के अंदर इसका कोई जिक्र मौजूद है। बल्कि दरिया सिंध के पास रहने वाले, सिंधु नदी के करीब रहने वाले लोग अपने इलाके की निस्बत की वजह से नाम को बिगाड़कर हिंदू कहलाए जाने लगे, जबकि असल में इनका ये मजहब संस्कृत जुबान के अंदर हिंदू नाम से नहीं, सनातन धर्म के नाम से तारीख में मौजूद है, जिसका अरबी में मतलब है मजहब पर कायम रहने वाला, जिसका बिल्कुल ऐसा ही मतलब कुरान करीम की सूरह रूम के अंदर भी मौजूद है, जहां पर इस्लाम को हमेशा बाकी रहने वाला दीन कहा गया है, यानी सनातन धर्म का मतलब भी मजहब इस्लाम है। तारीख के हवालों और मजबूत दलाइल से ये पता चलता है कि ये वैद किसी और पैगंबर पर नहीं बल्कि आदम सानी यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर उतारे गए, जिसमें उन्हें नूह कहा गया है। वैदों में पैगंबर और अजीम शख्सियात के लिए मनु का लफ्ज कहा गया है, यानी नूह अलैहिस्सलाम को बड़े सैलाब वाला मनु कहकर बयान किया गया है, और उनकी कश्ती से लेकर सैलाब तक का तमाम तर वाकया तफसील से मौजूद है, जैसे कि कुरान की सूरह हूद में और बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 7 के अंदर भी ये बयान है। वेदों में लिखा है कि जब बड़े सैलाब के बाद दुनिया फिर से आबाद होगी तो मैं उन वेदों को नाफिज करूंगा। और भावेश पुराना चैप्टर 42:7 के अंदर नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के बारे में बयान किया गया है, और ये भी कि उस मनु को खुदा ने कश्ती बनाकर उसके अंदर जानदारों को सवार करने का हुक्म दिया, जिसके बाद एक अजीम तूफान आया जिसने हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिंदगी को खत्म कर दिया। लफ्ज नूह संस्कृत जुबान के अंदर भी मौजूद है, जिसका मतलब है कश्ती वाला, वही मतलब जो कि अरबी जुबान के अंदर है। उस दौरान ये वेदास फ्यूचर के बारे में बयान कर रही है कि कैसे एक बड़ा तूफान आने वाला है और कैसे एक बार फिर इंसानियत की शुरुआत होगी। फ्रांस के एक राइटर A.J.A. डबावस को 40 साल तक पढ़ा और बताया है कि तूफान नूह के बाद हिंदुस्तान की सरजमीन एक सहरा की तरह थी जिसे आबाद किया गया, और खुद वेदास भी बार बार नूह अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके उनके वाकयात को बयान कर रही है, जिसका मतलब है कि हिंदुस्तान की सरजमीन और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान एक ताल्लुक मौजूद है, और तूफान नूह के बाद जिन वेदास को नाफिज करने का बयान किया गया था वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात थी, जो उस तूफान के बाद हिंदू सरजमीन पर उनके एक बेटे की नस्ल से आगे फैलना शुरू हुई। उसके बाद उस कौम ने गुमराह होकर बुत परस्ती करना शुरू कर दी, क्योंकि तारीख के हवालों से हमें ये पता चलता है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम के जैसे देवी देवताओं की पूजा करने का तसव्वुर दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं था। कुरान करीम में नूह अलैहिस्सलाम की कौम को साबी कहा गया है, जो कि इराक की सरजमीन को कहते हैं, जहां पर सिर्फ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिनकी कौम यही मुशरिक थी, जिन्होंने नूह अलैहिस्सलाम और उनके दरमियान आने वाले तमाम अंबिया की तालीमात को या तो बदल दिया था या फिर भुला दिया था और उन्हीं की पूजा करती थी। इसके अलावा ये फरिश्तों की इबादत किया करते थे, इसलिए खुदा के साथ साथ फरिश्तों की मूर्तियां भी बनाकर उन्हें भी खुदा का दर्जा देना शुरू कर दिया।
किया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हर बड़े काम पर अल्लाह ने फरिश्ते मुकर्रर किए हैं और वो हर बड़े काम पर अल्लाह की तरफ से पाबंद है। इसी तरह उन लोगों ने हर काम करवाने के लिए एक अलग अलग खुदा मूर्तियों की सूरत में बना दिया। ये लोग सितारों और आग के भी पुजारी थे, इसलिए आज भी हिंदू कौम सितारों के इल्म के अंदर इतना यकीन रखती है और आग की भी परस्तिश करती है, उसे मुकद्दस जानती है। मगर सबसे अहम सवाल ये है कि ये सब जानकर भी और अपनी किताबों के अंदर वाज़े तौर पर एक खुदा और पैगंबरों की तालीमात को वाज़े तौर पर देखकर हिंदू कौम इसका इनकार क्यों करती है, क्यों नहीं मानती कि अल्लाह के वादे के मुताबिक उनकी कौम के अंदर भी अल्लाह का पैगाम उतारा गया, उन्हें भी डर सुनाया गया। इस बात को समझने के लिए आपको सही बुखारी की एक हदीस मुबारक के बारे में जानना होगा, जो कि हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को बुलाया जाएगा और अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम से ये सवाल करेंगे कि क्या आपने अपनी कौम तक मेरा पैगाम पहुंचा दिया था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि बेशक मेरे मालिक। इसके बाद नूह अलैहिस्सलाम की कौम से पूछा जाएगा कि क्या नूह ने मेरा हुक्म तुम तक पहुंचा दिया था। ये लोग इनकार करेंगे, नहीं, हमारे पास कोई भी डर सुनाने वाला नहीं आया, हमें आपका कोई पैगाम नहीं मिला। अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे कि आपका गवाह कौन है। वो फरमाएंगे कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत। फिर तुम लोगों को पेश किया जाएगा और तुम लोग गवाही देना कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपना पैगाम या अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया था। जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा की आयत 143 पढ़ी और इसी तरह से हमने तुम्हें उम्मते वस्त बनाया, यानी दरमियानी उम्मत बना दिया, ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो और रसूल तुम पर गवाह रहे। जिससे ये साबित हुआ कि हिंदू कौम कभी अपने नबी नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात या किसी और पैगंबर को तस्लीम नहीं करेंगे और हिंदुस्तान की सरजमीन का असल मजहब इस्लाम ही है, जो कि बिगाड़ की वजह से अपनी असल शक्ल खो चुका है। आज ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों तक अल्लाह का पैगाम सही हालत में पहुंचाते, क्योंकि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा गया। अब कयामत तक चूंकि किसी रसूल और पैगंबर ने नहीं आना, इसलिए ये काम उम्मत मुस्लिमा के जिम्मे है, जिससे कयामत के रोज इस बारे में सवाल किया जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे लोगों ने मौजूदा दौर के अंदर इसकी बहुत कोशिश की और काफी हद तक अपनी तहकीक से लोगों को अल्लाह के इज़्न से मुसलमान किया, उन्हें लॉजिकल तौर पर हकीकत पहुंचाने में कामयाब रहे। मगर अफसोस हमारे मुल्क पाकिस्तान में फिरका वारियत से भरा दीन इस अंदाज में मौजूद है, जो कि हम पूरी दुनिया में तबलीग के तौर पर पेश करने के काबिल नहीं है, क्योंकि आज का मुसलमान तहकीक के मामले में और इल्मी मैदान में दुनिया से बहुत पीछे रह चुका है। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल पैरा रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।